Welcome listeners. Today's topic is Unit 8 Rewards and Incentives Management, paper of MPA 014 Human Resource Management. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस चर्चा में हम लोग रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स मैनेजमेंट के उन थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिनका यूज करके टॉप ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज के पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक करती हैं। ये एकदम गेम चेंजर टॉपिक है। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। हम लोग द मोटिवेशन इक्वेशन, इंसेंटिव प्रोसेस, मटेरियल और नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स, ग्रुप प्लान्स और आखिर में इंसेंटिव शॉर्टकमिंग्स कवर करने वाले हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। सेक्शन 1 प्रेरणा का समीकरण यानी द मोटिवेशन इक्वेशन। चलिए देखते हैं कि एक्चुअली लोग अपने बेस्ट लेवल पर काम क्यों नहीं करते। फाइनर के अनुसार ये एक बहुत ही चौंका देने वाला सच है। बिना किसी ड्राइविंग फोर्स या कैटलिस्ट के किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस जनरली उसकी इनेट एबिलिटी यानी उसकी जन्मजात क्षमता के 50% से आगे कभी नहीं बढ़ती। जरा सोचिए, ऑलमोस्ट आधी क्षमता तो बिना इस्तेमाल किए ही वेस्ट हो जाती है। दैट्स लिटरली हाफ देयर पोटेंशियल लेफ्ट ऑन द टेबल। और सच कहूं तो इसी परफॉर्मेंस गैप को ब्रिज करना ही किसी भी लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। EFL ब्रिज का ये कोड इस बात को बिल्कुल सही ढंग से हाईलाइट करता है कि मोटिवेशन की समस्या को सुलझाना मैनेजमेंट के मुख्य कामों में से एक है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अंदर से समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इस समस्या को हल करने के लिए मैनेजमेंट इंसेंटिव्स का यूज करता है। इंसेंटिव्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, एक ऐसा टूल है जो एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए पुश करता है। दूसरी तरफ मोटिवेशन वो टेंडेंसी और साइकोलॉजिकल फोर्स है जो इंसान को अपने गोल्स की तरफ लगातार फोकस रखती है। इट्स लिटरली लाइक द इंजन एंड द फ्यूल वर्किंग टुगेदर। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द इंसेंटिव प्रोसेस। अब देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन तय करने का स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। इस प्योर फ्रेमवर्क की शुरुआत होती है जॉब इवैल्यूएशन से। ये पहला स्टेप है जहां किसी भी रोल का एक बेसलाइन स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि इस स्पेसिफिक रोल के लिए मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या होगी। स्टेप 2 में बेसलाइन के लिए भुगतान किया जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने से पहले एम्प्लॉय को उसके प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए उसकी बेसिक सैलरी जरूर मिलनी चाहिए। ये एकदम बेसिक फाउंडेशन है। एक बार बेसलाइन कॉम्पेंसेट हो जाए, उसके बाद स्टेप 3 आता है जहां मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कंडक्ट करता है। यहां एक्चुअल आउटपुट को मेजर किया जाता है। बेसिकली ये असेस करते हैं कि एम्प्लॉय ने ग्राउंड रियलिटी में कैसा परफॉर्म किया और एक्चुअल में क्या अचीव किया है। और आखिर में स्टेप 4 जहां बेस स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। यही डिफरेंस कैलकुलेशन तय करती है कि इंसेंटिव पे आउट कितना बनेगा। पॉइंट बहुत क्लियर है, इंसेंटिव हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए दिया जाता है, आपकी बेसिक ड्यूटी के लिए नहीं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, मटेरियल और नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स। अब एक्स्ट्रा एफर्ट आइडेंटिफाई हो गया तो मैनेजमेंट को तय करना पड़ता है कि किस तरह के साइकोलॉजिकल लीवर्स का यूज करके उस एफर्ट को रिवॉर्ड किया जाए। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को मटेरियल और नॉन मटेरियल इंसेंटिव्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होता है। मटेरियल इंसेंटिव्स जैसे वेजेस और बोनसेस हमारी बेसिक और लोअर ऑर्डर नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन नॉन मटेरियल इंसेंटिव्स जैसे किसी की प्रेज करना या डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन होना, ये लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं और हायर ऑर्डर सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ऑलपोर्ट का ये कोट बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता है। उनका मानना था कि एम्प्लॉइज सिर्फ इकोनॉमिक मैन नहीं हैं, बल्कि ईगो मैन हैं। मतलब एक बार जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब इंसान सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता। प्रेस्टीज, इंटरेस्टिंग टास्क्स और उनके काम का रिकॉग्निशन पैसों से भी कहीं ज्यादा पावरफुल मोटिवेटर बन जाते हैं। अब जब भी हम इंडिविजुअल मटेरियल रिवॉर्ड्स जैसे मेरिट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो रॉबर्ट और मस्कोविन के इन मेरिट प्लान रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एफर्ट और रिवॉर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। प्लान बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इफेक्टिव स्टैंडर्ड सेट हो और सबसे इम्पोर्टेंट टीम का सपोर्ट मिले ताकि किसी भी वजह से ग्रुप का मोराल डाउन ना हो। चलिए आते हैं सेक्शन 4 पर, ग्रुप प्लान्स एंड बेनिफिट्स। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आगे बढ़कर आजकल मॉडर्न कॉम्पेंसेशन स्कीम्स टीम वर्क और ब्रॉडर सिक्योरिटी पर काफी ज्यादा जोर दे रही हैं।
ग्रुप प्लान्स एक्चुअली टीम वर्क को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। इन प्लान्स में प्रॉफिट शेयरिंग, एनुअल बोनसेस, सैलरी एट रिस्क और गेन शेयरिंग आते हैं। इंडिया में तो एनुअल बोनस लिटरली पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंडर रेगुलेट होता है। इनका मेन लॉजिक ये है कि कंपनी के प्री टैक्स प्रॉफिट्स या एफिशिएंसी गेन्स को पूरी टीम के साथ शेयर किया जाए। स्टॉक ऑप्शंस किसी को भी कंपनी की ओनरशिप में हिस्सेदार बनाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये मोस्टली दो तरह के होते हैं, ISOs जिसमें एम्प्लॉइज अपना टैक्स सेल होने तक डिफर कर सकते हैं, और दूसरे हैं NSOs जहां वैल्यू बढ़ने वाले स्प्रेड पर तुरंत इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये डेफिनेटली एम्प्लॉइज को कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस के साथ डायरेक्ट अलाइन कर देता है। सिर्फ परफॉर्मेंस में ही काफी नहीं है। ILO स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कंपल्सरी फ्रिंज बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी जैसे मेडिकल केयर, मैटरनिटी बेनिफिट और ओल्ड एज बेनिफिट बहुत अहमियत रखते हैं। ये सब मिलाकर एक मंथली सैलरी का ऑलमोस्ट 50% तक बन सकते हैं। ये एसेंशियली एम्प्लॉइज को एकदम सॉलिड सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं। आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, सेक्शन 5 इंसेंटिव शॉर्टकमिंग्स। देखिए, ये सिस्टम्स परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। अगर इन्हें ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो इनके काफी सीवियर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर इंसेंटिव प्लान्स पोorly डिजाइन्ड हो तो उनका रिजल्ट डिजास्ट्रस हो सकता है। लोग एक्स्ट्रा पैसों के चक्कर में क्वालिटी गिरा सकते हैं या टारगेट्स मीट करने के प्रेशर में अपनी हेल्थ और सेफ्टी रूल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। इससे टीम मेंबर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और जेलसी भी पैदा हो सकती है। इट्स अ रियल डेंजर वी हैव टू वॉच आउट फॉर। तो ये सब देखते हुए हम इस क्रूशियल सवाल पर आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसी फ्लेक्सिबल और फेयर इंसेंटिव प्लान कैसे डिजाइन करे जो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाए और वर्कर्स की हेल्थ या क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज भी ना करे। ये बैलेंस मेंटेन करना ही हर मॉडर्न मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। If you'd like to attend the quiz, see the description for the quizzes. Please do like, subscribe and share.